बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। 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 वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य बापू जी के जीवन चरित्र रूपी अमृत रस का हम पान कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने सुना कि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को उत्सव के भीतर नहीं बुलाया। द्वारपालों ने उन्हें बाहर ही खड़ा रखा देवताओं समेत। नारद जी क्रोधित हुए, लक्ष्मी जी को श्राप दिया। उसके बाद उन्हें तनिक ग्लानि हुई। भगवान विष्णु जी आए। नारद जी ने प्रार्थना किया कि उन्हें गायन विद्या में निपुण होना है। विष्णु जी ने उन्हें उल्लू के पास भेजा। अब देखिए, लक्ष्मी जी के सेवकों ने ही उनका अपमान किया और भगवान ने भेजा भी कहाँ? लक्ष्मी जी के परम सेवक के पास। उल्लू वाहन माना जाता है लक्ष्मी जी का। तो ऐसे ही गुरु कसौटियां करते हैं। नारद जी गए, भगवान की बात मानकर उनसे गायन विद्या सीखी। कई वर्षों तक, कई दिव्य वर्षों तक। जब उन्हें लगा कि वे निपुण हो गए तो वे तुम्बरू के द्वार पर गए। तो वहां उन्हें सभी स्वर घायल मिले। स्वरों ने कहा कि आप जब गाते हो तो हम घायल हो जाते हैं, और तुम्बरू के यहाँ आकर हम स्वस्थ हो जाते हैं। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। फिर से भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा, कई युगों के बाद मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा, तब मैं तुम्हें गायन विद्या में निपुण करूंगा। तब तक तुम अपना अभ्यास जारी रखो, गंधर्वों से सीखो। युग बीत गए नारद जी को इसी प्रतीक्षा में। हमारा मुख्य प्रसंग चल रहा था कि गुरु औषध रूप है।
कई युगों के बाद जब भगवान का अवतार हुआ कृष्ण रूप में, नारद जी आए हैं कि मुझे पूर्ण करिए। नारद जी को भगवान ने रुक्मणी आदि देवियों के पास भेजा कि जाओ उनसे सीख लो। यूं कहा जाए कि भगवान ने ये सीख दी कि तुम सबके पास जाकर आ जाओ, लेकिन वंदे कृष्णम जगत गुरु, जब तक गुरु की शरण में नहीं आओगे तब तक तुम पूर्णता के गीत नहीं गा पाओगे। नारद जी कहते हैं कि भगवान मैं थक चुका हूं, बस अब मत विलंब कीजिए। तब भगवान ने करुणा कृपा करके उन्हें वो संगीत सुनाया जो गुरु नानक देव जी ने कहा, अनहद सुनो बड़भागिया। वो संगीत सुनाया जो लीला शाह जी बापू ने साधक आसूमल को सुनाया, और साधक आसूमल साईं आशाराम हो गए। वो गीत सुनाया जो सहजोबाई ने अपने गुरु से सुना। वो गीत सुनाया जो जनक जी ने सुना अष्टावक्र जी से। वो गीत सुनाया जो भगवान ने स्वयं अर्जुन को दिया। वो गीत सुनाया जो राम जी ने श्री वशिष्ठ जी से सुना। नारद जी ने वो गीत सुनकर नाचना प्रारंभ किया, और मानो जो शंकराचार्य जी गाते हैं भाव उनके वही थे, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। देखिए मर्ज बड़ा था, लेकिन गुरु ने, यहां पर भगवान ने गुरु का कार्य किया। औषध रूप नारद जी को औषधि कितने युगों के बाद मिला, और यहाँ बापू जी हमारे बीच हमारे द्वार पर आकर वो औषधि पिलाते हैं। गुरु बिना औषधि कौन पिलावे। और भगवान ने भी, भगवान विष्णु कोई अज्ञानी नहीं है। नारद जी को वहीं उपदेश दे देते वैकुंठ में ही। लेकिन कृष्ण अवतार गुरु अवतार है। वंदे कृष्णम जगत गुरु। जाओ गुरु के पास जाकर तुम्हें सच्चा गीत सीखने को मिलेगा। औषध रूप वेद भगवान। औषध रूप पर जितना हम चिंतन मनन करें उतना कम है। अब हम आगे बढ़ेंगे। वेद भगवान गुरु का अगला रूप बताते हैं। गुरु का अगला रूप पय रूप। देखिए पय का दो मतलब होता है, एक तो जल और दूसरा दूध। वेद भगवान कहते हैं गुरु पय रूप है। यहाँ दूध से, दूध की संज्ञा ली गई है। इसकी व्याख्या में आता है कि यह सदगुरु का पंचम रूप है जो वेद भगवान ने बताया। पय अर्थात दूध। दूध परम सात्विक आहार के रूप में गौरवान्वित किया गया है। सबसे सात्विक में सात्विक आहार जो माना गया है वो गौदुग्ध माना गया है। जैसे नवजात शिशु के लिए उसकी माँ का दूध तथा बड़ों के लिए देशी गाय का दूध सुपाच्य, बलप्रद और पूर्ण आहार माना जाता है, वैसे ही साधकों के लिए सद्गुरु का वचनामृत
सुबोध आत्मबल प्रदायक तथा पूर्ण ज्ञान संपन्न पेय है, दूध है। अब तनिक हम ध्यान देंगे, जो 6 रूप भगवान वेद भगवान हमें बताते हैं, वो छहों के छहों रूप कहीं न कहीं गुरुदेव की वाणी से जुड़े हुए मिलेंगे। यहाँ जो हमें दूध रूप में बताए जा रहे हैं गुरुदेव, तो वेद भगवान वही कह रहे हैं कि जो गुरु का वचनामृत है वह दुग्ध है, शिष्य उसको अपने कानों के द्वारा पान करता है और रुष्ट पुष्ट होता है। गाय दिन भर अलग अलग वनस्पतियां चरती हैं, पचाती है और उनके पोषक व औषधीय गुणों को ग्रहण करके सार रूप मधुर दूध का निर्माण कर अपने बछड़े को पिला देती है। ऐसे ही पूज्य बापू जी विविध शास्त्रों द्वारा, अनुभवों द्वारा, दिव्य अमृत वाणी व कृपा दृष्टि के द्वारा उसे जनमानस को सहज में पिला देते हैं। और इस दूध में मिलावट नहीं की जा सकती, जो गुरु के द्वारा हमें डायरेक्ट मिलता है ना, सीधा मिलता है हमें। मान लीजिए गाय है और आप सीधे दूह कर निकालें, बीच में कोई बिचौलिया ना हो, उसमें तो भय रहता है, खतरा रहता है, पानी मिला दे, कुछ और मिला दे। लेकिन यहाँ गुरु और शिष्य के बीच में कोई मिलावट नहीं। मानस में दशरथ जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। दशरथ 10 इंद्रियों को रथ बनाकर चलने वाले, संयमित जीवन जीने वाले, लेकिन फिर भी राम जी का प्राकट्य नहीं था। गुरु की शरण में गए, गुरु ने कहा, गुरु ने खीर की कटोरी का यज्ञ आदि के द्वारा जो अग्निदेव ने दिया, तो खीर की कटोरी द्वारा, खीर के द्वारा भगवान का प्राकट्य हुआ। तो खीर में मुख्य रूप 3 चीजें होती हैं। देखिए अब गुरु पेय रूप यानी दूध रूप, तो अब इसको हम समझते हैं कैसे। भगवान का प्राकट्य खीर के द्वारा हुआ। खीर में दूध, चावल और शक्कर, ये मुख्य चीजें होती हैं। बाकी आप कुछ भी डाल दीजिए, अब इन 3 चीजों में से एक भी नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। दूध है ज्ञान का प्रतीक, चावल है कर्म का प्रतीक, कर्म के द्वारा ही चावल उगाया जाता है। और शक्कर जो मधुर है, मीठा है, वो भक्ति का प्रतीक है। अब मान लीजिए दूध हो, चावल हो और शक्कर हो, आप उसे ऐसे ही घोल दें तो भी खीर नहीं बनेगी। उसके लिए उसे तपाना पड़ता है। केवल घोटने मात्र से खीर नहीं बन जाएगा, है ना। हम भक्ति तो करते हैं, करते थे, मान लीजिए जब बापूजी नहीं मिले थे, हम भक्ति करते थे, ज्ञान भी सुन रखा था, कर्म भी करते थे, लेकिन मधुरता रूपी खीर नहीं बन पाई जिससे भगवान प्रकट हो सके। तो इसके लिए गुरु की तपन आवश्यक है। जब हम इन तीनों चीजों को मिलाकर अग्नि पर रखते हैं तभी खीर का निर्माण होता है। गुरु के तपन की आवश्यकता है। वो तपन कैसे मिले? तो गुरु का सानिध्य भी वो काम करता है, गुरु की दृष्टि भी वो काम करती है, और गुरु के द्वारा की गई घड़ाई भी वो काम करती है। हमारी वृत्तियों का निर्माण होता है
और वही वृत्ति राम को प्रकट करती है, यानी ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म को प्रकट कर देती है। और जो लोग इस प्रकार का तपन नहीं झेलते, तो जो इस प्रकार का जो तप नहीं करते हैं, गुरु के द्वार पर आकर सेवा साधना सुमिरन नहीं कर पाते हैं, व्रत उपवास नहीं करते हैं, गुरुदेव के उपदिष्ट मार्ग पर नहीं चलते हैं या नहीं चलना चाहते हैं, इस प्रकार तप नहीं करते हैं, तो उनके तप के आगे न लग जाता है, फिर वो तपन बन जाता है संसार उनके लिए। अब आप कहेंगे कि आप गुरु को दूध रूप बता रहे हैं, है ना? वेद भगवान तो यही कह रहे हैं कि गुरु दूध रूप है, पय रूप। और आप कहते हैं कि इसमें चावल और शक्कर कैसे मिलाएं? तो भाई मिला दो। गुरु दूध रूप है लेकिन ज्ञान रूप है ना? गुरु साक्षात ज्ञान के शिव विग्रह है, तो इनमें चावल और शक्कर मिला दो। चावल क्या? हमारे जो अपने कर्म है वो बापू में मिला दो, बापू में कर्म कर दो, गुरु में कर्म कर दो। और जो शक्कर है यानी जो हमारी जो भक्ति है वो भी गुरुदेव को ही अर्पित कर दो। नहीं तो हमारे में इतनी कहाँ शक्ति थी कि हम ऐसी भक्ति करें और साक्षात ब्रह्म का सानिध्य पाएं। जो भक्ति के जो लक्षण बताए हैं शास्त्रों में वो हमारे में दिखने लग जाए। करते हैं, कई लोग भक्ति कर रहे हैं, वो चीजें नहीं मिलती हैं। मीराबाई ने भक्ति की, गुरु को पाकर। तो गुरु प्रदत्त भक्ति करें तो मिला दें, हम अपने कर्मों को अपने भक्ति को मिला दें और बन जाने दें उसका खीर, उससे भगवान प्रकट होंगे। दूध धवल होता है, उज्जवल होता है, सत्वगुण का प्रतीक। सत्वात संजायते ज्ञानम, ज्ञान से ही उज्ज्वलता आती है शिष्य के, साधक के जीवन में। उज्ज्वलता यानी वह स्वयं क्षीर समुद्र हो जाता है। अब बापूजी का द्वारिका जब जाना हुआ तो सत्संग पंडाल में आए बापूजी विनोदी स्वभाव में, बोले क्या इधर उधर भटकते रहते हो, द्वारिका में सत्संग। बापूजी बोले मैं तो तुम्हारे भीतर ही द्वारिका बना रहा हूं। ऐसे ही ये जो उज्ज्वलता है हमारे भीतर ही क्षीर समुद्र बापू प्रकट कर रहे हैं, जिसमें नारायण विश्राम करते हैं। हमारे भीतर ही गुरु दुग्ध रूप है, स्वयं ही भीतर प्रकट हो रहे हैं। अब देखिए एक प्रसंग बड़ा सुंदर, सुनने और समझने लायक है। दूध और पानी की बड़ी आत्मीयता है। बड़ी एक रूपता है। एक ही पात्र में रह लेंगे लेकिन पता नहीं चलेगा कि दूध कितना है, पानी कितना है। बड़ी आत्मीयता है। अब इन तीनों को अलग अलग करते हैं। एक तो हो गया दूध, एक हो गया पानी और तीसरा हो गया आग। तीनों को अलग अलग जरा समझें तो दूध है गुरु का ज्ञान। अब पानी है, उसके अंदर मिलावट है ना। दुग्ध तो पवित्र रूप से आ रहा है गौ माता के द्वारा। अब पानी है मिलावट, यानी विकार, बुराइयां। और अग्नि है तपन। अब इन तीनों को हम समझें जरा कैसे है।
जब हम दूध गर्म करते हैं, आंच पर जब रखते हैं, यानी जब उसे तपन देते हैं, तो पानी निकलता है, उसमें से पानी वाष्पीभूत होता है, तो दूध उछलकर उस पानी को पकड़ने जाता है। मैं भी आ रहा हूं, रुको, तुम कैसे जा रहे हो मुझे छोड़कर? तो भला इंसान क्या करता है कि उसके ऊपर पानी की छींटे मार देता है, तो दूध शांत हो जाता, हाँ चलो मेरा साथी आ गया। और दूसरा भला इंसान क्या करता है कि तनिक तपन कम कर देता है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में बड़ा फर्क है। दूध जब हम गर्म करते हैं, जब पानी जब निकलता है, दूध से जब अलग होता है, दूध उसको पकड़ने जाता है। तो भला इंसान क्या करता है, उसके ऊपर पानी छिड़क देता है, दूध शांत। दूसरा भला इंसान क्या करता है कि वो तपन ही कम कर देता है, तो भी दूध शांत हो जाता है। हम लोगों ने घर में दूध गर्म किया होगा, पता होगा हमें। अभी कितने ज्ञान की बात है इसके पीछे, जरा सुनिए इसे। संसार तपाता है खपाने के लिए। हम कितना भी तपते हैं ना संसार में, सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठा करके रख लेते हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए जरूरी है करें, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। संसार तपाता है खपाने के लिए, लेकर हम कुछ नहीं जा पाते। लेकिन संत जब तपाते हैं तो ख पाने के लिए। ख का अर्थ होता है आकाश। खम मनो बुद्धि रे वचा। ख का अर्थ होता है आकाश। संत जब तपाते हैं तो ख पाने के लिए, संसार जब तपाता है तो खपाने के लिए। तो ख पाने के लिए, ख क्या है? आकाश पाने के लिए, व्यापकता पाने के लिए। वो ख है ज्ञान पाने के लिए, वो ख है ब्रह्म, ब्रह्म पाने के लिए संत जब तपाते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। शास्त्र कहते हैं कि संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार तपाता है, ध्यान से सुनिए, संसार तपाता है, लेकिन क्या है? योगो परम औषधः। योग है, वो परम औषध है। अब कैसा योग? देखिए, योग चांगदेव के पास भी था, 1400 वर्ष जीवित रहे, लेकिन वो योग उनके लिए परम औषध सिद्ध नहीं हुआ। योगो परम औषध। और औषध क्या है? अभी हमने पूरा किया, औषध गुरु रूप है, औषध गुरु है। यहां पर अब ध्यान दें कि योगो परम औषध, तो योग चांगदेव जी के पास था, लेकिन वो चांगदेव जी का तपन शांत नहीं कर पाया, परम औषध सिद्ध नहीं हो पाया। तो क्या है, भगवान के द्वारा कहा गया श्लोक गलत है? संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषध। नहीं, गलत नहीं है। चांगदेव जी के पास परम औषध नहीं थे, यानी गुरु नहीं थे। सच्चा योग कराने वाले गुरु नहीं थे। योग वो योगासन को न समझे, योग जो भगवान से मिला दे, योग करा दे, वो योग। तो चांगदेव जी के पास ज्ञानेश्वर जी नहीं थे। जब ज्ञानेश्वर जी मिले तब उनके लिए योग परम औषध सिद्ध हुआ। हमने भक्ति की गुरु मिलने से पहले, लेकिन वो योग नहीं बनी। गुरु रूप में स्वीकार करने से पहले अर्जुन भक्ति करता था, परम भक्त था भगवान का, लेकिन उसका भक्ति योग नहीं बन पाया। बापूजी के मिलने से पहले हम भक्ति करते थे, लेकिन गुरुदेव ने हमारी भक्ति को भक्ति योग बना दिया, हमारे कर्म को कर्म योग बना दिया।
हमारे ज्ञान को ज्ञान योग बना दिया, हमारी निद्रा को भी योग से जोड़ दिया। बताइए, योग निद्रा बना दिया। हमारे जगने को भी योग से जोड़ दिया। जागो तो उठ कर बैठो 2 मिनट शांत, देखो किसकी सत्ता से ये स्फुरना होता है। कई बार हमने सुना है बापू जी के श्रीमुख से, जागने से लेकर सोने तक जो भी हम दिन में कर्म करते हैं, सोने के बाद भी बापू ने हमारी निद्रा को भी योग बना दिया है ना। जागते हैं हम सुबह से लेकर रात्रि तक, सोने से पहले तक, उन सभी को बापू ने योग बना दिया। अरे उठो तो कैसे उठो, कर दर्शन करो, कौन सा श्वास चल रहा है, फिर वो जमीन को प्रणाम करके उस पर पैर रखो। भोजन कैसे करो, वस्त्र कैसे पहनो, भोजन कब करो, हर एक चीज को बापू ने उस परमात्मा से जोड़ कर रखा है, हमारी उन्नति से जोड़ कर रखा है। हमारे जीवन में हर एक चीज को, ये योग परम औषध सिद्ध होता है। बाकी हम हजारों वर्ष की समाधि लगा लें, लेकिन ये ऐसा योग नहीं आया तो वो समाधि हमारे लिए घातक है, फिर जन्मों में ले जाएगी। लेकिन हमारे प्रत्येक कर्मों को, प्रत्येक व्यवहार को हम मिले तो कैसे मिले, प्रणाम करके, बात करें तो कैसे प्रभु जी, है ना। योगो परम औषध, हमारे प्रत्येक कर्म को बापू ने योग से जोड़ दिया। तो ये जोड़ दिया तो क्या हुआ, संसारिक दुख यानी संसारिक तपन जो था बापू ने कम कर दिया। हमने दूध का उदाहरण लिया था ना कि एक पानी छिड़क देता है, पानी यानी विकार। ज्ञान में जब मिलावट होती है ना, और जब हमारे विकार जब भागने लगते हैं तो हमको डर लगता है कि ये सब छूट जाएगा। तो जो हमारे जो आसपास के जो लोग होते हैं, हमारे ही परिवार के, सबके परिवार की बात नहीं है, एक उदाहरण के तौर पर है, हमारे जो इर्द गिर्द जो मित्र बंधु सखा परिवार होता है, वो हमें फिर से वो पानी छिड़क देता है। लेकिन गुरु क्या करते हैं, वो तपन ही हटा देते हैं, तपन कम कर देते हैं। कैसे कि योगो परम औषधः संसार तापे तपता नाम, वो तपन को ही बापू कम कर देते हैं। फिर वो जो बर्तन में जो दूध होता है, यानी जो ज्ञान रूपी दूध है, वो बाहर उछल कर नहीं जाता, उस बर्तन में ही रह जाता है। अंतर्घट में ही वो ज्ञान गुरु का सुरक्षित रहता है। बाकी पानी छिड़कने वाले लोगों से आप बचें, हम सभी बचें, मैं बचूं, आप बचें, सभी बचें। बाकी गुरु तो वो तपन कम करने में लगे हुए ही हैं। प्रत्येक वस्तु योग से जुड़ी हुई है हमारी। अगर हम बापू से जुड़े हैं तो जितने प्रतिशत में हम गुरुदेव से जुड़े हैं, उतने प्रतिशत हमारा योग है। योग परम औषध, तपन कम है, हमारा दूध हमारे बर्तन में है, हमारा ज्ञान हमारे अंतर्घट में है। शर्त यही है कि बस गुरु के वचनों का हम अनुसरण करें, अनुकरण करें। लेकिन फिर गुरु मिलने के बाद भी लोग फरियादें जब करते हैं कि हमें कोई लाभ नहीं हुआ या हमें उतना नहीं मिला, तो देखना भाई, आपके आसपास पानी छिड़कने वाले लोग बहुत होंगे, या तो आप ही पानी छिड़क देते होगे। पानी को हमने मनन किया था ना कि पानी विकार है, दुग्ध है, वो शुद्ध रूप है, और पानी उसके अंदर डालना वो विकार है। बस हम गुरुदेव के वचनों को मान ले तो वो परम योग हो जाएगा। रूपा भाई कहते हैं कि भोपाल समिति के लोग आए थे, पहले की बात,
बापूजी के पास कि हमें सत्संग कार्यक्रम चाहिए। बापूजी ने, रूपा भाई नए नए समर्पित थे, रूपा भाई की तरफ देखा और कहा, ये मेरा नया शिष्य है, ये जाएगा तुम्हारे यहाँ सत्संग करके आएगा। और बापूजी ने रूपा भाई से कहा कि आश्रम की नई पुस्तक छपी है आत्मयोग, उसे पढ़ लेना और जाके सत्संग कर देना। और इतना कहकर गुरुदेव चले गए। रूपा भाई कहते हैं कि मैं बड़ा घबरा गया। अब सब लोग मुझे सत्संग करने के लिए कहने लगे, तो मैंने गुरु आज्ञा को महत्व न देकर अपनी अल्पमति के अनुसार कहा कि बापूजी ने तो ऐसे ही बोल दिया है, ऐसे थोड़े ही मुझसे सत्संग हो पाएगा। मैं अभी अभी तो समर्पित हुआ हूं, अभी अभी तो आया हूं, 1 महीना भी नहीं हुआ है। और नहीं गए। दूसरे दिन बापूजी का फोन आया, तू गया नहीं सत्संग करने? जी मेरा मन ना बोलता है। बापू ने कहा, अरे गुरु के कहे अनुसार करेगा कि अपने मन का करेगा? गया होता तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। तो ये प्रसंग सुनाने का अर्थ ये है कि ये आसपास वाले ही नहीं छिड़कते हैं, हमारी बुद्धि भी छिड़कती है पानी, हमारे अपना मन भी छिड़कता है पानी। तो संसार तापे तपता नाम योगो परम औषधः, ये औषध हमने नहीं अपनाया, ये गुरुदेव के वचनों को लेकर तप नहीं किया तो आगे न लग जाएगा, तपन होने लग जाएगा फिर, और वो दूध आपके बर्तन से बाहर मिलेगा आपको। तो गुरु के ज्ञान का आदर करें, गुरु के दिए हुए मंत्र का आदर करें। गुरु ने जो हमें सीख दी है, सुबह से उठने से लेके सोने तक, सोने के बाद भी, हमारी निद्रा भी योग निद्रा, हमारा पूरा जीवन बापूमय हो, गुरुमय हो। और ये दूध, ये ज्ञान रूपी दूध, बापू रूपी दूध हमारे अंतर्घट में रहेगा तो बापू हमारे लिए दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराए नहीं। पुष्टि, उज्ज्वलता, मधुरता सब हमारी अपनी खेती, अपनी बपौती। आज के लिए इतना ही। अब अगला सत्र कुछ दिनों के बाद फलश्रुति श्री आशा रामायण जी की हम गाकर पूर्णाहुति करेंगे। साथ में गाएं। बालक वृद्ध और नर नारी सभी प्रेरणा पाए भारी, एक बार जो दर्शन पाए शांति का अनुभव हो जाए। नित्य विविध प्रयोग कराए, नादानुसंधान बताए। नाभि से वे ओम कहलाए, हृदय से वे राम कहलाए। समान ध्यान जो लगाए, उन्हें वे गहरे में ले जाए। सबको निर्भय योग सिखाए, सबका आत्मोत्थान कराए। लाखों के हैं रोग मिटाए, शोक करोड़ों के हैं छुड़ाए। अमृतमय प्रसाद जब देते, भक्त का रोग शोक हर लेते। जिसने नाम का दान लिया है, गुरु अमृत का पान किया है।
उनका योग क्षेम वे रखते, वे न तीन तापों से तपते, धर्म का मार्ग मोक्ष वे पाते, आपद रोगों से बच जाते, सभी शिष्य रक्षा है पाते, सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते, सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल, वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले, 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे, रहे न चिंता दुख निराशा, होंगी पूर्ण सभी अभिलाषा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर भय दाता सद्गुरु, परम ही भक्त कृपा, निश्चल प्रेम से जो भजे, साईं करे निहाल। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगी, हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रिय।